नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त सोनाली फोगाट मामले में, मौत मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। बड़ी खबर ये जानकर आ रही है कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती। ये भी एक बड़ा फैक्ट हो सकता है इस पूरे मामले में। और तो और परिवार वालों ने इस बात को क्लेम किया है। परिवार वालों ने पहले ही कहा था पहले अंतिम संस्कार होगा, उसके बाद हम आगे इस मसले पर बातचीत करेंगे। बातचीत इस मसले पर भी होगी कि परिवार वाले सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं या फिर नहीं। और इस बीच परिजनों की तरफ से एक बड़ा आरोप, एक बड़ा एंगल खुलता हुआ दिख रहा है इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में। ड्रग्स एंगल की एंट्री हो चुकी है सोनाली मौत मामले में। तो देखिए किस तरह से परत दर परत खुलते हुए नजर आते हैं। जाहिर सी बात है एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है और कौन कौन से लोग जुड़े थे, कौन कौन से लोग सोनाली फोगाट के भी थी। जाहिर सी बात है दोनों ही तरफ से रिकॉर्ड इनके जो सीसीटीवी फुटेज करली क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टियां कर रहे हैं। और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आनंद, अब तो पूरे मामले में ड्रग्स का एंगल भी सामने आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल रश्मि, अब सोनाली फोगाट के हत्या के मामले में ड्रग्स की एंट्री हो गई है और जो सीनियर आईपीएस हैं ओमवीर बिश्नोई, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अहम जानकारी दी। उनका कहना है कि पानी की बोतल में एक सिंथेटिक ड्रग्स था। वो ड्रग्स का हालांकि खुलासा नहीं किया है कि वो कोकीन थे, हेरोइन था या कौन सा ड्रग्स था। वो ड्रग्स जो दोनों हैं सुधीर और सुखविंदर, उसमें से एक शख्स लेकर आता है और वो पानी की बोतल में मिला के सोनाली फोगाट को पीने के लिए फोर्स करता है। 12 बजे के आसपास का ये पूरा सीक्वेंस है जब सोनाली फोगाट को ये ड्रग्स दिया गया लिक्विड फॉर्म में। और इसकी बाकायदा पूरी सीसीटीवी जो फुटेज है वो गोवा पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। जो एसपी क्राइम है उन्हें हेड बनाया गया इस पूरी जांच का, जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कई सीसीटीवी फुटेज जो हैं उस क्लब के जो 24/7 ऑन रहता है वो कब्जे में ले लिए गए हैं। गोवा पुलिस का कहना है कि 6:38 तक जो सोनाली फोगाट हैं वो उस क्लब के अंदर मौजूद नजर आ रही हैं और उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद वो अपने होटल जाती हैं। 1.5 घंटे का वक्त होता है जब वो होटल में रहती हैं। उस 1.5 घंटे के वक्त के बीच में क्या हुआ, ये दोनों स्टाफ के लोग कहां थे, क्योंकि उन्होंने पहले ये बयान दिया था पुलिस को गुमराह करने के लिए कि सोनाली फोगाट को हम अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से मना कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से इन लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने ये कबूलनामा किया। सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाई गई कि ये क्या चीज आप सोनाली फोगाट को पिला रहे हैं, तो तब आरोपी टूटे और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो अरेंज किया था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्रग्स गोवा में कहां से आया था, कौन ड्रग्स पेडलर है जिनसे ये ड्रग्स लिया गया था, और उसके बाद तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा। बिस्रा रिपोर्ट जो है वो प्रिजर्व कर ली गई है और अभी जो लीगल ओपिनियन है वो भी इसमें गोवा पुलिस ले रही है, डॉक्टर की ओपिनियन ले रही है। फॉरेंसिक टीम जो है एक बार फिर से उस मौका वारदात का जहां पर सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, एक तरीके से उसका नाट रूपांतरण करेगी। और जिस होटल में सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ी उस होटल में भी फॉरेंसिक टीम एक बार फिर से विजिट करेगी। बिल्कुल, तो देखिए जरा अभी
जिस तरीके से आनंद बता रहे थे, अभी कई परतों का खुलना बाकी है, कई एंगल सामने आ रहे हैं। ड्रग्स एंगल नंबर 1 पे दिख रहा है। तो अभी हम आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया गया है और जैसा कि आपको पता है कि 23 अगस्त को उनकी मौत की खबर आई थी। शुरुआती इनिशियली ये कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान गई है, लेकिन अब परिवार वालों का इल्जाम कुछ और आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो कुछ अलग अलग इंजरीज की खबरें आती हैं, इंटरनल इंजरीज की खबरें आती हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया जाता है। तो अब कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और बड़ी बात यह है जिस तरीके से अभी ड्रग्स एंगल की एंट्री हुई है, इसके साथ साथ दावा तो ये भी किया जा रहा है कि स्लो पॉइजनिंग का भी मामला है और तो और यहाँ पर रेप मामले की भी बात कही जा रही है। हालांकि अब देखिए आने वाले दिनों में किस तरह से और नए एंगल्स जुड़ते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सोनाली मौत मामले से जुड़ी हुई कि पूरे मामले में फिलहाल ड्रग्स की एंट्री हो गई है। दावा पेश किया जा रहा है कि उन्हें ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया और तो और खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि सोनाली फोगाट को खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने की शिकायत भी लगातार आ रही थी। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने परिवार के लोगों से, खास तौर पर अपनी बहनों से भी किया है। तो देखिए किस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है, मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है तो इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो हम आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के परिवार वाले लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं मीडिया से, मीडिया के लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। इस बीच उनके भाई से, सोनाली फोगाट के भाई से खास तौर पर बात की है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने। सुनिए आप जरा। हमारे साथ सोनाली फोगाट के भाई हैं रिंकू जी, उनकी मौत के बाद ये आए हुए हैं। आप गोवा में भी थे, आपको शक है कि अपनी बहन की शक है आपकी बहन की मौत किन परिस्थितियों में हुई है? शक क्या, हमने तो रिटर्न में दे रखा है, बाई नेम दे रखे हैं। शक नहीं है, श्योर हैं हम। क्या श्योर हैं? कि उनका मर्डर हुआ है। किस आधार पर आप रिंकू जी ये कह रहे हैं? हमारी लास्ट नाइट बात हुई है, मेरी माता जी से बात हुई है, सोनाली जी की दो बहनें उनकी, उनके साथ बातचीत हुई है, जीजा जी के साथ में बातचीत हुई है, उसी आधार पर हम श्योर हैं जी। वहाँ पर मकसद क्या है इस हत्या का? आप अगर हत्या कर रहे हैं तो मकसद क्या है इस हत्या का? मकसद तो एक तो उनका फरवरी 2021 में एक चोरी हुई थी संतनगर हिसार में उनके सोनाली जी के घर, तो उनमें सुधीर सांगवान का हाथ था और उनके सोनाली जी ने हमें बताया कि सुधीर सांगवान और उसके दोस्त का हाथ है इसमें, और इसकी कार्रवाई में हिसार आऊँगी और हिसार आते ही करवाऊँगी। और दूसरा प्रॉपर्टी का भी है और इसके और भी निकल सकते हैं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होगा। ये कोई राजनीति षड्यंत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। सोनाली फोगाट आपकी रिश्तेदार थी, आप किन किन बिंदुओं पर ये संदिग्ध परिस्थिति मानते हैं? संदिग्ध तो पहला तो यही कि उन्होंने हार्ट फेल बोल दिया था। हम गए तो उनका फेस पे ब्लू निशान और पूरा ये था कि कोई जहरीला पदार्थ या कुछ दिया हुआ है। फिर दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग चेंज थी। किसकी चेंज थी? जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने सुधीर और सुखबीर। तीसरा बिंदु उनको हॉस्पिटल ले जाने में इतनी लेट देरी क्यों की। चौथा बिंदु वहाँ की सरकार ने हमारे को बिल्कुल भी कोऑपरेट और कुछ भी जाते ही मतलब बिल्कुल ऐसे नॉर्मल था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो अब वहाँ पर आपने एफआईआर में पुलिस को अपनी बातें सारी जो भी बताई हैं, इसके बाद अब आप गोवा पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं और आपका यहाँ पर हरियाणा में अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम कुछ नहीं है, जो वो 2 अरेस्ट करवाए हैं हमें बिल्कुल सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो सुधीर सांगवान और सुखविंदर महज 2 नाम नहीं, परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मर्डर में 2 से और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो तरह तरह की साजिशों का इल्जाम लगा रहा है परिवार। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का ये है, क्या सोनाली फोगाट की मौत के पर्दे से मौत के पूरे मामले से पर्दा उठेगा? क्या ये मर्डर मिस्ट्री सुलझेगी और सुलझेगी तो आखिर कब? सोनाली की मौत का सच क्या?
प्रॉपर्टी विवाद में गई सोनाली की जान। सोनाली की मौत मिस्ट्री से उठेगा पर्दा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। एक तरफ पुलिस मौत का सच खंगालने में जुटी है, तो उधर सोनाली के परिवार ने मौत के पीछे प्रॉपर्टी विवाद का शक जताया है। सोनाली के भाई रिंकू ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में हत्या में 2 से 3 लोगों के शामिल होने का शक भी जताया। क्या हमने तो रिटर्न में दे रखे है, भाई ने दे रखे हैं। शक नहीं है, श्योर है हम। क्या श्योर है कि उनका मर्डर हुआ है। किस आधार पर आप रिंकू जी ये कह रहे हैं? हमारी लास्ट नाइट बात हुई है, मेरी माताजी से बात हुई है, सोनाली जी की दोनों 2 बहनें उनकी, उनके साथ बातचीत हुई है, जीजा जी के साथ में बातचीत हुई है, उसी आधार पर हम श्योर हैं जी। इस बीच सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके बाद पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और स्टाफ सुखविंदर वासी को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। इसके बाद पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। सोनाली के परिजन भी गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया है और आगे उम्मीद उनसे ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगे की आगामी कार्रवाई जो सीबीआई जांच है या जो भी है, हम उसके लिए तैयार हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ कर दिया है कि सोनाली के परिवार को न्याय मिलेगा और अगर वो चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो तो सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी। परिवार के लोगों ने कहा कि इस पोस्टमार्टम की जो विसरा है ये आप यहाँ भी कराएं और एक विसरा आप हमारे यहाँ चंडीगढ़ एफएसएल को भी भेज दें। उन्होंने बात मान ली है कि वहां भेजेंगे, उनकी संतुष्टि परिवार के लोगों की होनी जरूरी है। दिल का दौरा या हत्या, सोनाली फोगाट को किसने मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। सोनाली की मौत के 3 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। इसके अलावा उनके शरीर पर पंच यानी मुक्का मारने के निशान भी मिले हैं। रिपोर्ट में मल्टीपल ब्लंट फोर्स इंजरीज का भी जिक्र किया गया है, मतलब ये कि उन पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। वैसे मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन केमिकल एनालिसिस भी करवाया जाएगा, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी या फिर उनकी किसी साजिश के तहत हत्या की गई थी। कुल मिलाकर के ये एक अनसुलझी मौत मिस्ट्री है जिसकी जांच चल रही है फिलहाल। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, अभी विसरा जांच के लिए गई है। अब देखिए आने वाले दिनों में किस तरीके के खुलासे होते हैं। आनंद तिवारी का ये परिवार की तरफ से भी अलग क्लेम किया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी एंगल हो सकता है, स्लो पॉइजनिंग की भी बात आ रही है, साथ ही साथ रेप का भी पहलू जोड़ करके देखा जा रहा है। क्या लग रहा है फिलहाल आपको, ये केस किस हद तक समझ में आ पा रहा है? जी देखिए, जाहिर तौर पर अब गोवा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल हत्या का मामला नहीं है, एक हाई प्रोफाइल मामला है। बीजेपी के एक नेता थी, टिकटॉक स्टार थी और एक बड़ा नाम थी सोनाली फोगाट। अगर अब उनकी मर्डर का केस गोवा पुलिस दर्ज करती है, 2 लोगों की गिरफ्तारी करती है और खुद गोवा पुलिस कैमरे पे दावा करती है कि ड्रग्स एंगल की एंट्री हुई है, उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया, कोई ऐसा सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया जिसके नाम का खुलासा गोवा पुलिस नहीं करना चाहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महज ये 2 प्यादे थे, सुधीर और सुखविंदर, या इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कुछ और लोग शामिल हैं जो सोनाली फोगाट को पसंद नहीं करते थे, या वो चाहते थे कि सोनाली फोगाट उनके मन मुताबिक काम करे, उनकी पैसा, उनकी प्रॉपर्टी या उनका जो नाम था कहीं ना कहीं उससे कोई जेलसी थी। इन तमाम एंगल्स पर अब गोवा पुलिस की जांच जो टिकी हुई है, परिवार के सदस्यों के भी बयान लिए जाएंगे और जितने भी लोग सोनाली फोगाट से जुड़े हुए थे उनका पूरा जो शेड्यूल था आने वाले वक्त का, या जो उनके बैक का शेड्यूल था गोवा आने से पहले का, उन सब की एक हिस्ट्री जो है वो गोवा पुलिस खंगालेगी। उस होटल के तमाम स्टाफ से गोवा पुलिस पूछताछ करेगी कब उन्होंने वहां पर एंट्री करी थी और कौन कौन लोग उनके साथ शामिल थे। जैसा बताया जा रहा है कि मुंबई से भी कुछ गेस्ट उस पार्टी में आए थे, 2 लड़कियां का नाम भी सामने आ रहा है, उन तमाम लोगों के बयान लिए जाएंगे। एक टैक्सी जो है वो सोनाली फोगाट ने हायर की थी जाने के लिए होटल, वो टैक्सी ड्राइवर के बयान लिए जाएंगे। तो एक पूरा सीक्वेंस जो है वो जोड़ा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर ड्रग्स गोवा में आया तो आया कहां से
और ड्रग्स सुधीर और सुखविंदर को आखिर किन लोगों ने पहुंचाया था? क्या ये पहले से कोई प्लानिंग थी कि हरियाणा या किसी और शहर से इन लोगों को फोन पे कोई इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे कि पानी के अंदर एक सिंथेटिक ड्रग्स है वो मिला के पिलाना है ताकि सोनाली फोगाट को पता ना चले? और उसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ती है तो पहले ये बयान दिए गए कि वो जानबूझ के अस्पताल नहीं जाना चाहती थी, उन्हें एक डर था कि अस्पताल वो नहीं जाना चाहती। लेकिन बाद में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया कि तुम सोनाली फोगाट को कोई ऐसा ड्रिंक है जिसमें मिला के कोई पिला रहे हो। उसके बाद वो फुटेज के आधार पर ये पुलिस ने गिरफ्तारी की है। कुछ और सबूत भी हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं फॉरेंसिक, जिनके आधार पर पुलिस अब आगे इस पूरे केस की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था वो सीसीटीवी फुटेज, जिससे कि पुलिस को एक लीड मिली। इसके अलावा वो 1.5 घंटे सोनाली फोगाट जब होटल में थी तो उन्हें वक्त पर अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? अगर वक्त पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता तो क्या उनकी जान बच सकती थी? तो ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अब गोवा पुलिस को बिल्कुल आनंद, इस तरह की कई सवाल उठ रहे हैं इस घटना के बाद। जिस तरह से चीजें आगे डेवलप हो रही है तो कई तरह के सवाल प्रश्न उठ रहे हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि इंडियन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर मोहित ने कहा कि आने वाले 10 दिनों से फिलहाल जो फॉरेंसिक से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बहुत कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन 10 से 12 दिन काफी होंगे जब सारी वजहें साफ हो जाएंगी, पूरा ये मामला और केस बहुत हद तक साफ हो जाएगा। आपने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है सोनाली फोगाट की, एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा गया है और किस चीज की मांग की गई है? जो कॉज ऑफ डेथ दिया गया है उसमें केमिकल एनालिसिस लिखा गया है, हिस्टोपैथोलॉजी एंड सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि केमिकल एनालिसिस यानी शरीर में किसी प्रकार का जहर था क्या, इसकी जांच के लिए टिश्यूज और विसरा सैंपल्स, ब्लड, यूरिन, ये सैंपल्स फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजे जाते हैं, जिनके पास से जांच होती है कि उसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, कोई टॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेंट है जैसे कि शराब या कोई ड्रग्स वगैरह, इसकी जांच करने के लिए जो नेकेड आई से दिखते नहीं, इसके लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यदि कोई बीमारी है तो किस हद तक बीमारी है, वेदर एक्यूट है कि क्रॉनिक है, इसकी जांच करने के लिए बॉडी के मुख्य अंग जो है या जो भी अंग में कोई तो डाउटफुल एरिया दिखता है उससे टिश्यू बिट्स लिए जाते हैं, फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके फिर पैथोलॉजिस्ट के पास भेजे जाते हैं और पैथोलॉजिस्ट इसकी जांच करके रिपोर्ट देते हैं कि ऑर्गन नॉर्मल है या उसमें कोई डिजीज प्रोसेस की शुरुआत हुई है या अगर डिजीज है तो किस हद तक फैला हो। सेरोलॉजिकल जो रिपोर्ट बता रहे हैं सर, उसमें क्या क्या टिश्यूज मिलने के हैं और कितनी देर में और रिपोर्ट आती है ताकि पता चल सके कि जो विक्टिम है उनकी बॉडी या ब्लड में क्या है? और वो तो कौन से इन्वेस्टिगेशंस है उसके लिए, वो तो यूजुअली 3 to 4 डेज में रिपोर्ट आ जानी चाहिए।